आज हम माइथोलॉजी के एक ऐसे जबरदस्त मोमेंट पर बात करने वाले हैं जिसने एक पूरी युग की कहानी ही लिख दी। राम और सीता का मिलन। हमें एक बहुत ही दिलचस्प वर्णन मिला है जो सिर्फ कहानी नहीं बताता बल्कि उसके गहरे मतलब में उतरता है। हाँ, हम सबने सीता स्वयंवर की कहानी तो सुनी ही है, लेकिन आज हम उसे एक अलग नजरिए से देखेंगे। बात सिर्फ एक राजकुमारी के विवाह की नहीं है। हमारा मकसद ये समझना है कि ये घटना असल में धर्म, शक्ति और नियति का एक ऐसा संगम क्यों मानी जाती है जिसने इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। बिल्कुल। तो चलिए सीधे जनकपुरी चलते हैं, जहां माहौल में एक्साइटमेंट भी है और कह सकते हैं टेंशन भी। राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के लिए एक स्वयंवर रखा है, लेकिन इसमें एक ऐसी शर्त है जो इसे लगभग नामुमकिन बना देती है। और यही शर्त इस पूरी घटना का केंद्र है ना? राजा जनक की प्रतिज्ञा थी कि जो कोई भी भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाकर उस पर डोरी मतलब प्रत्यांशा चढ़ा देगा, वही सीता से विवाह करेगा। ये कोई मामूली शर्त नहीं थी, ये तो योग्यता की सबसे बड़ी परीक्षा थी। हाँ, और उस दिव्य धनुष का एक नाम भी था, पिनाक। जी, पिनाक। ये नाम सुनते ही इसका वजन महसूस होता है। हम्म। मतलब ये कोई आम हथियार नहीं था, ये स्वयं भगवान शिव का धनुष था। हम्म। कहानी में आता है कि ये अत्यंत भारी और दिव्य था। मैं तो बस कल्पना कर रहा हूँ कि वो दरबार कैसा दिख रहा होगा। देश विदेश से बड़े बड़े शूरवीर आए होंगे, अपनी ताकत के लिए मशहूर राजा महाराजा। हाँ हाँ, उस दृश्य की कल्पना करना बहुत जरूरी है। एक एक करके योद्धा आते हैं, अपनी पूरी ताकत और अहंकार के साथ उस धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं। वर्णन में आता है कि कई महान राजकुमार और योद्धा उसे हिला तक नहीं पाए। वो अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, चेहरा लाल हो जाता है, सांसें फूल जाती हैं, लेकिन धनुष टस से मस नहीं होता। कितना एम्बैरेसिंग रहा होगा। मतलब आप अपनी रियासत के बाहुबली हैं और वहां आपसे एक धनुष हिल भी नहीं रहा है। ये सिर्फ शारीरिक ताकत का प्रदर्शन नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। धनुष का दिव्य होना ही अपने आप में एक संकेत है। ये और लकड़ी का बना नहीं था, उसमें एक दैवीय चेतना थी। वो सिर्फ शारीरिक बल से नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति से ही उठ सकता था जिसमें स्वयं कोई दिव्य गुण हो, जिसका चरित्र शुद्ध हो। अच्छा। इसीलिए जब बड़े बड़े योद्धा असफल हो रहे थे तो वे सिर्फ एक शर्त पूरी करने में नाकाम नहीं हो रहे थे, बल्कि वे उस दिव्य कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे थे। उनकी असफलता इस चुनौती को और भी बड़ा बना रही थी। और इसका आप राजा जनक पर क्या असर पड़ रहा होगा? उनकी प्रतिज्ञा दांव पर थी। एक के बाद एक जब सब हार मान रहे थे तो वर्णन कहता है कि सभा में मौन छा गया। ये वो खामोशी नहीं है जो शांति देती है, ये वो खामोशी है जो चुपती है, निराशा की, हताशा की। जनक को चिंता होने लगी थी कि क्या उनकी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी, क्या पृथ्वी सच में वीरों से खाली हो गई है। उस मौन में एक गहरा नाटकीय तनाव है। ऐसा लगता है कि आप कोई उम्मीद नहीं बची, सारी आशाएं टूट चुकी हैं। हाँ। और पौराणिक कथाओं की खासियत ही यही है ना कि जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी रोशनी की एक किरण दिखाई देती है। ठीक इसी पल गुरु विश्वामित्र एक शांत युवा राजकुमार को इशारा करते हैं, राम का प्रवेश। और यहाँ एक बात मुझे हमेशा हैरान करती है। दूसरे सभी राजकुमार अपनी ताकत दिखाने, सीता को जीतने या अपनी कीर्ति बढ़ाने आए थे, लेकिन राम अपनी मर्जी से नहीं उठते। उन्हें गुरु विश्वामित्र की आज्ञा मिलती है। ये एक छोटा सा डिटेल है, पर इसमें बहुत गहरा मतलब छिपा है। ये मतलब ही राम को सबसे अलग करता है। उनका पहला कदम ही आज्ञा पालन और गुरु के प्रति सम्मान का है। उनका इरादा स्वयं को साबित करना नहीं बल्कि अपने गुरु के वचन का मान रखना है। सही बात है। और यहीं से एक सवाल उठता है जो भाग्य और कर्म के बारे में है। क्या राम को अपनी दिव्य शक्ति का पहले से अंदाजा था या वे सिर्फ एक शिष्य के तौर पर अपने गुरु का धर्म निभा रहे थे? ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। मतलब क्या ये सब पहले से तय था या राम के कर्म उस नियति को आकार दे रहे थे? खैर, जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनका तरीका भी बाकियों से एकदम अलग था। कोई दिखावा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। हाँ, वर्णन में सहज भाव से शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ये दो शब्द उनके पूरे चरित्र को बयां कर देते हैं। सहज भाव का मतलब है बिना किसी अहंकार, तनाव या संदेह के। वे पूरी तरह से शांत और केंद्रित थे, जैसे ये काम उनके लिए ही बना हो। बिल्कुल। ये उस व्यक्ति की निशानी है जो अपने कर्तव्य और अपनी क्षमताओं को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट है। ये एक आध्यात्मिक अवस्था है
जहां कर्ता को अपनी शक्ति पर घमंड नहीं बल्कि विश्वास होता है। और फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जिन लोगों ने बड़े बड़े योद्धाओं को पसीना बहाते देखा था, उनकी आंखों के सामने राम ने उस धनुष को ऐसे उठा लिया जैसे वो कोई खिलौना हो। इस सहज भाव से धनुष के पास गए और उसे उठाकर देखते ही देखते प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। ये देखते ही देखते शब्द कमाल का है। ये बताता है कि इसमें कोई संघर्ष था ही नहीं। हाँ, क्योंकि चुनौती सिर्फ धनुष उठाने की नहीं थी बल्कि उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की थी। प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ना पड़ता है और यहीं पर उसकी असली शक्ति की परीक्षा होती है। धनुष जितना शक्तिशाली होगा उसे मोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। राम उसे सिर्फ उठाते या मोड़ते नहीं हैं, जैसे ही वे उसे प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए झुकाते हैं वो जोरदार ध्वनि के साथ टूट गया। एक मिनट, शर्त तो सिर्फ प्रत्यंचा चढ़ाने की थी, तोड़ने की नहीं। क्या धनुष का टूटना एक तरह से अनएक्सपेक्टेड था? ये एक शानदार सवाल है। धनुष का टूटना शर्त से आगे की बात थी। ये एक दिव्य संकेत था। ये साबित कर रहा था कि राम की शक्ति उस दिव्य धनुष की क्षमता से भी कहीं ज्यादा थी। धनुष उनकी शक्ति का भार सह नहीं पाया। अरे वाह! ये ऐसा था जैसे प्रकृति खुद ऐलान कर रही हो कि यहाँ कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं एक अलौकिक शक्ति मौजूद है। वाह! तो वो जो जोरदार ध्वनि हुई वो सिर्फ एक धनुष टूटने की आवाज नहीं थी, वो एक तरह का एक कॉस्मिक अनाउंसमेंट था। बिल्कुल। ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। आप इसे ऐसे ही समझ सकती हैं। पौराणिक कथाओं में ऐसी ध्वनियों को ब्रह्मांडीय घटनाओं का सूचक माना जाता है। वो आवाज सिर्फ जनकपुरी तक नहीं गूंजी होगी, वो तीनों लोकों में एक घोषणा थी कि एक दिव्य शक्ति ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। और इसका असर वहां मौजूद लोगों पर क्या हुआ होगा, ये भी सोचने वाली बात है। जाहिर है सब हैरान रह गए होंगे। वर्णम कहता है कि पूरी सभा स्तब्ध रह गई, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस। बिल्कुल। जो काम नामुमकिन लग रहा था वो उनकी आंखों के सामने पलक झपकते ही हो गया था, और वो भी उम्मीद से कहीं ज्यादा नाटकीय तरीके से। और सिर्फ धरती पर ही नहीं, आसमान में भी जश्न शुरू हो गया था। हाँ, कहानी में आता है कि आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, फूलों की बारिश। भारतीय परंपरा में ये देवताओं द्वारा अपनी प्रसन्नता और आशीर्वाद व्यक्त करने का तरीका है ना? ये कोई सिर्फ काव्यात्मक कल्पना नहीं है, इसका एक गहरा प्रतीकवाद है। सही कहा। इसका मतलब है कि इस मिलन को दैवी स्वीकृति मिल चुकी थी। देवता भी इस अद्भुत घटना के गवाह थे और वे अपना आशीर्वाद भेज रहे थे। तो धनुष का टूटना, वो ब्रह्मांडीय ध्वनि और देवताओं की पुष्प वृष्टि, ये सब मिलकर उस पल पर एक डिवाइन स्टैंप लगा देते हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि ये कोई आम विवाह नहीं होने वाला है। सही कहा आपने। ये उस क्षण की दिव्यता को स्थापित करता है। ये साबित हो जाता है कि ये दो साधारण लोगों का नहीं बल्कि दो दिव्य आत्माओं का मिलन है, जो एक महान उद्देश्य के लिए एक हो रही हैं। इसके बाद तो औपचारिकताएं बची होंगी। राजा जनक की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। उनकी प्रतिज्ञा भी पूरी हुई और उन्हें अपनी बेटी के लिए दुनिया का सबसे योग्य वर भी मिल गया। बिल्कुल, राजा जनक ने प्रसन्न होकर सीता का विवाह राम से करने की घोषणा की और फिर सीता स्वयं आगे आती हैं और राम के गले में वरमाला डालती हैं। अच्छा, ये स्वयंवर का औपचारिक समापन था, जहां कन्या अपनी स्वीकृति देती है। उस पूरे दृश्य को अत्यंत मंगलमय कहा गया है। मंगलमय शब्द, इसका मतलब सिर्फ शुभ या खुशनुमा तो नहीं होगा? नहीं, इसका अर्थ कहीं ज्यादा गहरा है। मंगलमय का मतलब है कि वो दृश्य दिव्यता, पवित्रता और ब्रह्मांडीय कल्याण से भरा हुआ था। उस पल में कुछ भी अशुभ या अमंगल नहीं था। सब कुछ सही था, सब कुछ अपनी जगह पर था। कहा जाता है कि देवता, ऋषि और जनसमूह सभी आनंदित हुए। तो ये केवल दो लोगों या दो परिवारों का उत्सव नहीं था? नहीं, ये एक सार्वभौमिक उत्सव था। तो धनुष टूट गया, देवताओं ने फूल बरसा दिए, विवाह तय हो गया। ये सब देखने में तो एक शानदार कहानी लगती है, लेकिन इसके पीछे का जो प्रतीकवाद है वो कहीं ज्यादा गहरा है ना? बिल्कुल। अगर हम इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखें तो इसका असल मतलब क्या निकलता है? इसका सार 3 शब्दों में छिपा है जो इस घटना का वर्णन करते हैं: धर्म, साहस और दिव्य संयोग। आइए एक एक करके समझते हैं। धर्म, क्योंकि राम ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, जो एक शिष्य का धर्म है। राजा जनक ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया,
जो एक राजा और पिता का धर्म है। हर किसी ने अपना अपना धर्म निभाया। और साहस, यहाँ साहस तो साफ दिख रहा है, उस धनुष को उठाने का साहस। हाँ, लेकिन यहाँ साहस का मतलब सिर्फ शारीरिक बल नहीं है। राम का असली साहस उनके विनम्रता में था। उन्होंने बिना किसी अहंकार या प्रदर्शन की इच्छा के उस चुनौती को स्वीकार किया। उनका साहस शांत और आत्मविश्वासी था, दिखावे वाला नहीं। ये साहस उनके चरित्र की मजबूती से आता था। और तीसरा और सबसे दिलचस्प शब्द, दिव्य संयोग। इसका मतलब है कि ये सब अचानक नहीं हुआ, ये एक डिवाइन प्लान का हिस्सा था। ऐसा होना ही था। सही पकड़ा आपने। राम और सीता का मिलना नियति में था, और ये स्वयंवर सिर्फ उस नियति को दुनिया के सामने लाने का एक मंच था। बिल्कुल, यही वो बिंदु है जो इस विवाह को एक व्यक्तिगत घटना से उठाकर एक ब्रह्मांडीय घटना बना देता है। इसीलिए इसे त्रेता युग की सबसे पवित्र घटनाओं में से एक माना जाता है। ये उस क्षण को चिन्हित करता है जहां दो दिव्य शक्तियां, जो असल में विष्णु और लक्ष्मी के अवतार हैं, हाँ, जो असल में विष्णु और लक्ष्मी के अवतार हैं, वो एक बड़े उद्देश्य यानी धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए औपचारिक रूप से एक हो जाती हैं। स्वयंवर उस महान यात्रा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी थी। तो सीता स्वयंवर की कहानी सिर्फ एक प्रतियोगिता जीतकर राजकुमारी से शादी करने की नहीं है। ये एक फाउंडेशनल इवेंट है, एक ऐसी नींव रखने वाली घटना है जो हमें राम के चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताती है। उनकी शक्ति, उनके विनम्रता और गुरु के प्रति उनका सम्मान। हाँ, ये घटना राम के दिव्य स्वरूप को सार्वजनिक रूप से स्थापित करती है। इस घटना के बाद वे केवल अयोध्या के राजकुमार नहीं रह जाते, बल्कि एक ऐसे महानायक के रूप में स्थापित हो जाते हैं जिनसे पूरी दुनिया को उम्मीदें हैं। सही है? ये उनके अवतार के उद्देश्य की औपचारिक शुरुआत है। पूरी बातचीत के दौरान हमारे मन में एक सवाल घूम रहा था, भाग्य और प्रयास का। ये घटना में उसी सवाल पर वापस ले आती है। श्रोत इसे एक दिव्य संयोग कहता है, यानी अ डिवाइन कोइंसिडेंस और प्लान। तो क्या राम की जीत पहले से तय थी क्योंकि वे एक दिव्य अवतार थे, या ये उनके धर्मीकरण, उनकी विनम्रता और उनकी शक्ति थी जिसने उस नियति को पूरा किया? ये एक बहुत ही दिलचस्प दार्शनिक प्रश्न है। क्या भाग्य अपने आप पूरा हो जाता है या उसे पूरा करने के लिए एक योग्य पात्र और सही कर्म की जरूरत होती है? इस कहानी में ऐसा लगता है कि दोनों का संगम है। नियति ने मंच तैयार किया, धनुष को वहां रखा, राम को वहां पहुंचाया, लेकिन उस धनुष को उठाने का कर्म तो राम को ही करना पड़ा। सही बात है। उनके धर्म और सामर्थ्य के बिना वो नियति शायद पूरी न हो पाती। सही कहा। तो सोचने वाली बात यह है कि एक की सीमा कहाँ खत्म होती है और दूसरे की कहाँ से शुरू होती है। क्या हमारा भाग्य लिखा हुआ है या हम हर पल अपने कर्मों से उसे बना या बिगाड़ रहे हैं?